तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एक रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारे पढ़ेंगे। और वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन इससे उठता है, उससे पूछते हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? अल्फाबेट टेस्ट। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मल हर एक बच्चे को पता होगा कि हमारे इंग्लिश वोकैबलरी में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। तो हमारे इंग्लिश वोकैब में 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें कि 5 होते हैं वॉवल्स और 21 जो है वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो इसको आगे डीपली जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स का, कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेंगे। वो बातें क्या है? पहली बात ये है कि अगर लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बने किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां पे हम करेंगे माइनस। अगर राइट का कॉम्बिनेशन बने, वहां करेंगे माइनस। अगर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट का कॉम्बो बने, तो वहां करेंगे प्लस। ये जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसको हमेशा हमको अपने कंसेप्ट में रखना है, तभी जाके हम जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि विच लेटर विल कम फोर्थ ऑफ लेफ्ट ऑफ 21 फ्रॉम लेफ्ट। मतलब लेटर क्या होना चाहिए? फोर्थ ऑफ लेफ्ट फ्रॉम 21 ऑफ लेफ्ट। तो ये लेफ्ट इधर भी है, लेफ्ट इधर भी है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कि यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 सब्ट्रैक्ट 4 क्या होगा? 17, जो कि होता है क्यू। तो इसका आंसर हमने निकाल दिया कि क्यू इज द लेटर फोर्थ ऑफ लेफ्ट फ्रॉम 21 ऑफ लेफ्ट। मतलब क्यू एक ऐसा लेटर है जो कि फोर्थ ऑफ लेफ्ट है और 21 फ्रॉम भी लेफ्ट है। और ऐसे भी देखें हम ए बी सी डी के थ्रू, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। कितना है? 17। तो ये 20, तो ये फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट भी है और 21 फ्रॉम लेफ्ट। तो ये हमारा क्यू हो गया। बाकी अल्फाबेट को कैसे टेस्ट करना है, कि कौन सा अल्फाबेट आएगा किस नंबर पे, उसकी भी ट्रिक है। वो भी हम आपको आगे वाले वीडियो में उसको भी हम ट्रिक समझाएंगे और करवाएंगे। एक और एग्जांपल, ये तो लेफ्ट लेफ्ट का हो गया। अगर वही दूसरा क्वेश्चन आ जाए, दूसरा टाइप आ जाए, राइट राइट का या राइट लेफ्ट का या लेफ्ट राइट का, तो वो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन है कि विच लेटर विल कम फिफ्थ ऑफ लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम राइट। फिफ्थ ऑफ लेफ्ट फ्रॉम सेवंथ ऑफ राइट।
7th ऑफ राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट का भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट का भी कॉम्बिनेशन है। तो उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम ऐड करेंगे। उसमें हम आपको बताए थे कि लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बने तो उसमें हम ऐड करेंगे, और लेफ्ट लेफ्ट का या राइट राइट का कॉम्बिनेशन बने तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 + 5 = 12, और 12 पे क्या होगा, 12 पे होगा हमारा एल नंबर। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि J मीन्स 10, K मीन्स 11, J के L मीन्स 12। या इसका एक ट्रिक भी है, वो हम आपको बताएंगे जब हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आगे मतलब स्ट्रेच करेंगे, तब वो भी आपको हम समझाएंगे और करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप में हो गया। तो एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, 3 क्वेश्चन लेंगे हम, 3 नहीं 4 क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे कि क्वेश्चन क्या है कि विच लेटर will come 5th left of 3rd from right, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या है कि 5th लेफ्ट ऑफ 3rd फ्रॉम राइट, इसमें लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब कि ऐड करेंगे, हम आपको बताए थे। अब 5 + 3 8। अब 8 क्या होता है, कौन सा लेटर होता है, तो अगर हम सिंपल भी देखें तो वो H होता है, H लेफ्ट, सॉरी H क्या है, अभी इधर H आ गया, ठीक। अब देखिए, अब हमको नहीं पता है कि लेफ्ट होगा या राइट होगा, ये हम आपको बताना भूल गए थे। जब भी हम रिजल्टेंट अल्फाबेट निकालते हैं तो वो अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट रहेगा, लेकिन अगर फ्रॉम के बाद राइट आ गया तो वो राइट है। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हमें लेफ्ट में, कोई भी रिजल्टेंट अगर राइट में आएगा तो उसको हम हटाएंगे और उसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ राइट है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, ये राइट में है तो आंसर ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको अभी हम हटाएंगे, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फ्रॉम के बाद लेफ्ट हो, लेफ्ट है। तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए इसको 27 में से माइनस करेंगे, जो कि हमारा रिजल्टेंट अल्फाबेट आया होगा। तो जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट होगा, तो ये आएगा 21, ठीक है। तो ये 21 आएगा, तो 21 प्लेस पे जो भी अल्फाबेट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम एक और आपको बात बताते हैं, क्या है कि फ्रॉम के बाद अगर लेफ्ट है तो रिजल्टेंट लेटर सेम रहेगा। अगर फ्रॉम के बाद लेफ्ट है तो, बट अगर फ्रॉम के बाद राइट है, जैसे यहाँ पे राइट है, तो वो 27 में से उसको उस लेटर को हम माइनस करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट लेटर आएगा उसको हम माइनस करेंगे लेफ्ट में बनाने के लिए, और वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ पा रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा एक अभी कंडीशन पूरा हुआ है। अब इसमें 2-3 कंडीशन अभी और है, तो वो 2-3 कंडीशन आपको अभी हम करवा रहे हैं। अभी इसी कंसेप्ट पे जो अभी हम समझाए आपको, इसी पे 3-4 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। विच लेटर विल कम 7th टू राइट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट।
7th to right of 11th from left, 7th to right of 11th from left। अब यहाँ क्या है देखिए, यहाँ पे राइट है और इधर लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 7 + 11 वो क्या आएगा 18, और फ्रॉम के बाद क्या है लेफ्ट, तो हमें तो लेफ्ट में ही हर रिजल्टेंट जो अल्फाबेट है आएगा वो चाहिए होता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब 18th प्लेस पे जो लेटर आया होगा, जो लेटर होगा लेफ्ट से 18, मतलब इधर लेफ्ट इधर राइट होता है, तो लेफ्ट से 18 पे आएगा वो क्या होगा, आर लेटर होगा, मतलब ये आर है जो 18 के लेफ्ट में आ रहा है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो हाउ टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ अल्फाबेट with respect to that particular letter या नंबर या रिजल्टेंट, वो हम आपको भी बताएंगे। जैसे हम इसको फर्दर स्ट्रेच करेंगे तो हम आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, विच लेटर विल कम थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी लेफ्ट है और इधर भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 - 3, इसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि 3 में से 11 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव में कोई लेटर हमारा नहीं आता है, नेगेटिव में कोई भी लेटर नहीं आएगा। अब -8 कोई लेटर होगा, आपको सोचिए, नहीं होगा। तो 11 - 3 क्या होगा, ये 8 होगा। अब फ्रॉम के बाद क्या है, लेफ्ट है। बस अब इस पोजीशन पे जो लेटर होगा, इस पोजीशन पे जो लेटर होगा वो हम लिख देंगे, वो क्या होगा, एच होगा। तो ऐसे हो गया। तो इसी तरीके से सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन बहुत हैं, तो सारे क्वेश्चन इसी वे से, इसी आइडियोलॉजी से सब सॉल्व होंगे, इसी कंसेप्ट से सब सॉल्व होंगे। तो अभी मैं आपको एक समरी दूं, तो उसमें समरी में क्या है कि फर्स्ट तो ये है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट कॉम्बिनेशन बन जाए तो उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन जाए उसमें हम करेंगे प्लस। सेकंड चीज क्या है, इफ रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट जो है, अगर रिजल्टेंट के साथ लेफ्ट होगा तो नो चेंज, नो चेंज, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उस नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर रिजल्टेंट के साथ आर होगा तो रिजल्टेंट में से हम रिजल्टेंट को 27 में से सब्ट्रैक्ट करके उसको हम एल में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से जो अल्फाबेट उसका बनेगा वो लिखेंगे। इसका मतलब कि फ्रॉम के बाद अगर लेफ्ट हो तो नो चेंज, सिंपल आंसर लिखेंगे। अगर फ्रॉम के बाद राइट है तो उसको पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 27। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम इस सीरीज को आगे स्ट्रेच करेंगे, तब उसमें हम और भी कंडीशन देखेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी से हम करेंगे और उसको हम देखेंगे।